गले में डाल, दोबारा नहीं पहनानी हम किसी को। अंदर आके आओ। बन गए हैं यार, चौथाई बोला नहीं आएंगे, कोई दिक्कत गले में डाल कर रखना, दो हैं, दो रहे एक बार कनाडा कर देंगे। बैठो जी, कैसे आदेश दो पाए परविंदर, आदेश करो, आदेश हाँ जी। हमको इधर आ बोलो साधु सत साई। देखो भाई, संतों की वाणी क्या वाणी है? जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहती बांझ, क्यों व्यर्थ गवाया नूर। समझ आई बात? क्या समझाया है? जननी जने तो संत जन, माता यदि जने जन्मे किसको, या तो किसी संत को, संत को जने। कै दाता, या फिर कोई देने वाला, कैसा? बांटने वाला, दान देने वाला, या फिर कोई शूरवीर। तीन के लिए कहा है, या तो संत जने, या दाता जने, या शूरवीर जने। नहीं तो रहती बांझ, नहीं तो बांझ ही रहती। जनने का कोई लाभ नहीं है। जन्म देने का क्या लाभ है? या तो संत हो पैदा, या दाता पैदा हो, या शूरवीर पैदा। तो ये बालक क्या हो गए? शूरवीर हो गए ना। और जो नहीं हो पाए तो क्या वे शूरवीर नहीं है? वे भी शूरवीर है। वे भी तपस्या कर रहे हैं ना, वे भी मेहनत कर रहे हैं।
ये तो कई बार होता है कि निशाना चूक जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहली बात तो भाई जिन बालकों का चयन हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई है। और यही है, देखो सेवा का मौका मिला है, देश की सेवा। हम कहते हैं ना सेवा, किसी की भी सेवा, किसी वृद्ध की सेवा मिल जा, बूढ़े माँ बाप की सेवा मिल जा, हैं, धर्म की, जीव जंतुओं की सेवा का मिल जा, देश सेवा, राष्ट्र की सेवा का मिल जा, बड़ी चीज तो सेवा है। तो तुम्हें मौका क्या मिला है? राष्ट्र सेवा का मौका मिला है, देश की सेवा का मौका मिला है। पूरी ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य, वैसे तो सेना में सिखाया यही जाता है, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा और पुरुषार्थ, यही सिखाया जाता है। और हमारे फौजी परविंदर ने भी यही सिखाया। क्या सिखाया? अनुशासन, यही सिखाया भाई, और परिश्रम करना, यही सिखाया ना, और ईमानदार रहना, है ना। तो इसी रास्ते पे चलना है तो जीवन में सुखी रहोगे, जीवन में सब कुछ मिलेगा। और भटकना नहीं चाहिए। आजकल बड़ी ये होती है ना कि बहुत जल्दी अमीर हो जाओ, हैं, रिश्वत के रास्ते पर, इस तरह के रास्ते पर चल पड़ते हैं ना। वैसे तो सेना में तो ये सब चीजें है ही नहीं, पर वैसे भी बता रहा हूं कि सेना के बाद तो फिर आते तो तुम समाज में ही हो, हैं। 6 महीने के बाद छुट्टी आओगे तो कहाँ होंगे? समाज में। तो समाज में क्या देखोगे? उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यही है, एक तो सेवा है और दूसरा गलत रास्ते पे न चलना, ये बड़ी चीज है। गलत रास्ते पे चल के बहुत आदमी अमीर भी हो गए, तुमने देखे होंगे, लेकिन वे सुख उस पैसे का सुख ले पाते हैं क्या? ले पाते हैं? जोड़ जोड़ के मर जाते। बच्चे जो है वे उड़ाने वाले बच्चे कैसे होंगे? जो पैसा जैसे कमाया वैसे ही तो जाएगा, नहीं जाएगा। तुमने देखा होगा कई लोग गलत रास्ते से धनी हो गए, अमीर हो गए, उनके बच्चे कैसे निकलते हैं फिर? हैं, वैसे निकलते हैं ना, गलत रास्ते पे चलने वाले उड़ा देते हैं। और जवानी में शरीर का भी नाश, घर का भी नाश, और मर भी जाते हैं जवानी में। तो गलत रास्ते पे ना चलो, ईमानदारी का जीवन रखना है, संतोष रखना है और सुखी रहना है ना। ये देखो तुम्हारे आज तो सब कुछ है, सबके पास कई कई मकान है। पहले लोगों के पास एक कोठा और उसमें भी 10 प्राणी, और खुशी खुशी जीवन बिताते थे, नहीं बिताते थे? छप्पर में भी, छप्पर ही तो थे तुम्हारे, तुम्हारा क्या था अब तक, हैं? तो लेकिन सबके सब कैसे रहते थे? सुखी रहते थे ना, हैं? संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे। तो इसलिए ऐसे रास्ते पे नहीं चलना है। तो देश सेवा का मौका मिला है, बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई है आप लोगों को भी और आपके मास्टर जी को भी, फौजी परविंदर को भी। और ये शुभकामना भी है कि भाई तुम लोग सदा सुखी रहो और सदा स्वस्थ रहो, ये शुभकामना भी है। और अपने जो बड़े हैं घर में, माँ बाप है, अपने बड़े बूढ़े हैं, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो। संस्कार नहीं भूलने चाहिए, है ना। जिसके ऊपर बड़े बैठे हैं, बड़ों का आशीर्वाद है ना, बड़ों का प्यार जिसको मिल रहा है, उसको जीवन में क्या है, सब तरह का सुख मिल जाता है, सब तरह का, उसी का सम्मान होता है ना। और जिसके घर में बड़े दुखी हो, अपमानित हो, लोग भी कहते रहे, तुम जानते ही हो, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते लोग। और जिसके घर के बड़े खुश है ना, बड़ों का आशीर्वाद है, उनका प्यार मिलता है, भले ही वो ज्यादा कहीं ऊपर ना पहुंच पाए, लेकिन गांव में, समाज में सब उसकी इज्जत करते हैं ना, नहीं करते? सब इज्जत करते हैं। तो अच्छे रास्ते पे रहना। जो बच्चे रह गए, कोई बात, अगली बार ज्यादा हिम्मत लगा देना, पूरी हिम्मत करना। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते, हजारों द्वार खुले पड़े हुए हैं।
जिस भी मार्ग पर जाओगे जैसा भी संयोग मिलेगा, देखो बुद्धि तो होनी चाहिए ना। बुद्धिमान तो जहां भी जाएगा वहीं पर रास्ता निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा तो रास्ता निकाल लेगा। उसको आधा गिलास मिलेगा तो कहेगा कम से कम आधा गिलास तो मिला, और जिसमें अकल नहीं है वो कहेगा कि महाराज जी मैं तो बहुत दुखी हूं। क्यों? इस साल तो बस 10 लाख की कमाई, पिछले साल 15 लाख कमाए थे, इस साल क्या हुआ 10 लाख की कमाई। अरे कमाए तो है लेकिन फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? समझ नहीं है ना, इसीलिए तो इसलिए समझ लिया करो, बड़ों के पास बैठ करके मेहनत करो। तपस्या का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, समझ आ रहे? मेहनत का, पुरुषार्थ का, तपस्या का और कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। जीवन में परिश्रम, पुरुषार्थी तो रहना चाहिए ना। देखो हम लोग भी रात से ही, कल शाम से लगे हुए इसी समय से, और इसी समय से आप लोगों ने से 2 घंटे ही आराम कर पाए हम, और उसके बाद देखो कई गांव में और भी कई गांव में गए और वहां पर भी इसी तरह सत्संग हुआ, भक्त लोगों से मिले जुले। तो मतलब यही है कि जीवन में पुरुषार्थी रहना है और सही रास्ते पे रहना है, संगति सही रखनी है। तुम लोग वहां जा रहे हो ना, कभी गलत संगति में पड़ जाओ। देखो परविंदर भी तो वहीं फौज से आया है, तो कोई गलत वो तो नहीं है, गलत आदत तो नहीं पड़ी। कहीं फौजी है वो तो पीने खाने में ही लग जाते हैं, जीवन बर्बाद, घर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। ऐसे रास्ते पे नहीं जाना, समझ आ रही है? अभी तुम शुरुआत है तुम्हारी, भटकने के ज्यादा मौके मिलेंगे, सावधान रहना है, याद रखना है। ये देख लो गलत रास्ते पे जो भी जाता है भाई सर्वनाश हो जाता है, कोई भी हो। देख लो तुम अपने गांव में, समाज में, कहीं भी देख लो। सही रास्ते पे रहना, सही संगति रखो। समझ आ गई बात? संगति सही और परिश्रम पूरा, और कभी जीवन में निराश उदास नहीं होना। निराशा उदासी आवे तो मास्टर जी के पास आ जाना, हमारे पास आ जाना, हिम्मत देंगे फिर कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, बस अभी इतना ही, क्योंकि वहां पर भी प्रतीक्षा कर रहे मंदिर पर लोग। बोलो साधु सत साई। आओ भाई फौजी आओ, और ऐसा करो। नहीं जी, सभी के लिए है जी, ये सभी के लिए तो है, पहले फौजी को दे देना, इनको बाद आ जाओ भाई, आ जाओ। इनको वहीं पर थोड़ा छोड़ दिया। हाँ खड़े होना, पकड़ो बैठ रहे। बस महाराज जी का हाथ लग गया। किवाने के भी है, 4-5 5 है जी, किवाने के सबसे ज्यादा है ये। बहुत अच्छा होने चाहिए। तो लिसाड़ के ज्यादा, लिसाड़ वाले ज्यादा मजबूत दिखते हैं। वो तुम लोग हैं, अरे बाबा जो है आराम मान के दिखे हैं। आ जाओ भाई बच्चों, आओ ना। मेहनत करो, समझ गए? और केले जरूर खाया करो 2-4 डेली। केला बहुत ताकतवर है, तुम लोगों के लिए अच्छा है।
हो गया कैमरा तो हो गया। अली फिर आगे एक बार हो। सीख लिया बढ़िया। आज वो तो सारा कोई संभाल रहा। हाँ आगे हो गया ना? हो गया। हाँ जी। बधाई फिर को ज़्यादा बधाई है भाई।